अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान और सियासत की दुनिया में नए चुरन के साथ मैं हूँ आशिर अजीम ख़ान। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फुल धमाले डाल रही है और उनको पता है कि इलेक्शन में चाहे उन्होंने पूरे पिछले अपने कैरियर के अंदर पाकिस्तान की मईशत की तबाही का ज़िम्मा उनके सर हो या मुल्क की मुआशी तबाही या किसी सनतकारी की तबाही या ट्रेड की तबाही, किसी भी चीज़ की तबाही की, अगर पाकिस्तान के तमाम इदारों की तबाही की अभी हम बात करें तो ये भी क्रेडिट जो है मुस्लिम लीग नून को जाता है, लेकिन वो फिर भी इतने पुरुमीद हैं क्योंकि उनकी डील हो चुकी है स्टैब्लिशमेंट के साथ। और आज एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया, कहते हैं जनाब कि हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है और स्टैब्लिशमेंट अब सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। ये वैसे वादा जो था शायद जो जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी उससे पहले फरवरी में ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आकर बयान दिया कि हमारी सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होगी या हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। फिर जब बाजवा साहब चले गए तो फिर हमारे आर्मी चीफ जनाब जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये आकर पाकिस्तान की अवाम को बताया कि आज के बाद पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कभी भी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन 9 मई जैसा वाक़या करवाया गया और किसी पाकिस्तान की अवामी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। तो एहसन इकबाल साहब की वैसे बातें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाना चाहती है तो वो जो मजबूत पार्टी है उसको ऐसे तोड़ती है कि उसको खड़े होने के लिए फिर से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब खुशकिस्मत हैं कि वो 3.5 साल 4 साल में ही वापस आ गए, उनकी सियासत भी दोबारा जा गई क्योंकि इनके पास नया चूरन है। और जब मरीम नवाज जैसी जो लीडर हो हमारी, जिसका मोबाइल जो है वो ऐसी ऐसी वीडियोस उनके पास हों कि तमाम इस्टेब्लिशमेंट के लोग, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग उनसे डरते हों, तो उनकी हुकूमत बनना तो बिल्कुल ही मुमकिन है। और इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की भी बहुत सारी गलतियां हैं। उन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तानी अवाम की भैंट चढ़ाई और अपने नए क़याम पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था, जिस तरह के उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ वादे किए थे। आज शहजाद अकबर साहब पर लंदन में, बरतानिया के एक सिटी लंदन में, वहाँ पर उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया। उनके घर जब ये वाक़या तब पेश आया जब वो अपने घर में मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। किसी शख्स ने उनके घर में घुसकर उनके ऊपर तेज़ाब फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। और इस वक्त यानी कि पाकिस्तान की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते सिर्फ यही है कि जिस तरह इन्होंने मुझे असली करप्शन केसेस में जेलों में रखा, मैं इनको झूठे करप्शन केसेस में जेलों में रखूँगा। और चूरन भी तो बेचना है, बताना है पाकिस्तानी अवाम को कि मैं दोबारा वोट लेने के लिए आ गया हूँ और मेरी वोट लेने की हैसियत दोबारा बन गई है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के कंधे मेरे साथ हैं। तो खैर, ऐसे सियासतदानों से मुल्क कभी भी ना उनकी मईशत दुरुस्त होती है, ना उनकी कौम की कभी सुलझती है। वो सिर्फ कौम हमेशा तन्हाई रहती है, जैसे आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। दूसरी तरफ जंग बंदी के बावजूद नेतन्याहू साहब जो हैं, जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिर से अपनी मतलब वो जंग बंदी हुई, हालांकि कतर के साथ उनका मुआहदा हुआ है कि जंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी रोज़ ऐसे कारनामे, ऐसे बयान देते हैं जिससे वो डराना चाहते हैं कि हमास के लोगों को डराया जाए। और दूसरी तरफ हमास और गजा के जो लोग हैं वो डरने के लिए तैयार ही नहीं है। अब नेतन्याहू साहब के लिए इतना बुरा वक्त आ गया है कि उनको अपनी फ़ौज के साथ मुलाकात करने के लिए एक छुप कर मुलाकात उनसे करना पड़ी, ताकि उनकी खबर जो है वो लीक ना हो सके। और बाहर आकर उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा, जो उनके इसराइली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि हम गज़ा के ऊपर ये जंगबंदी के बाद हमने अमेरिका को बता दिया, अमेरिकी सदर को भी बता दिया कि हम अब दोबारा जो है वो जंग शुरू करेंगे और पुरजोर जंग शुरू करेंगे। हालांकि कतर के साथ मामला तय पाए जा चुके थे, उनकी जंगबंदी हुई थी। फिर फ़लस्तीनियों ने या गज़ा के लोगों ने, हमास के लोगों ने, जो इसराइल के साथ मुआहदा हुआ था, उनके लोगों को भी छोड़ना शुरू किया। उसमें एक मलेशियन खातून थी, एक 2 अमेरिकन खातून थी, एक रूसी खातून थी। इस तरह और भी बहुत सारे मुल्कों के लोगों को वहाँ पर उन्होंने
आज़ाद करने का दावा किया और बाद में इसराइल ने इसके ऊपर तस्दीक भी की जो लेकिन इस मुआहदे के बावजूद इसराइल के फौजियों ने आज मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा किया और मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और वहाँ पर जूतों समेत ये लोग जो है वो घूमते रहे। मस्जिद के जो अपना जो हिस्सा जो है वो यहूदियों के पास है उस तक रसाई के लिए उन्होंने मुसलमानों का जो मस्जिद अक्सा का जो हिसार है उसको इस्तेमाल किया और वो जूतों समेत वैसे जाते रहे। ये सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा और तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं वो खामोश बैठे हैं। वो नया पैसे का चूरन बेचते हैं और यहाँ पर तमाम मीडिया जैसे कि आजकल मीडिया जो है वो नून लीग ने खरीदा हुआ है वैसे ही वहाँ पे पूरी दुनिया का मीडिया उन्होंने खरीदा हुआ है और उनके इशारों पे चल रहा है। जो खबर वो चाहते हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इनका मुकाबला कर रहे हैं वो अल जज़ीरा जो है न्यूज़पेपर है, अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल है, उसके बाद कतर का एक चैनल है। इन लोगों ने तकरीबन रूस की जो इसराइल पर हमले हुए, इसराइल ने हमले किए हमास के ऊपर, उनकी पूरी कवरेज दी। अदरवाइज़ कोई भी मीडिया इनको नहीं दिखा रहा। सब लोग इन्हीं को इसराइलियों को कहने की बजाय गज़ा के लोगों को, मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं कि ये लोग हैं ही ऐसे, ये लोग हैं ही दहशतगर्द, जबकि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी इस वक्त इन यहूदियों ने, इसराइलियों ने की हुई है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।